सादिया, शुक्र है कि मुस्कान खैरियत से घर पहुंच गई। जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे। जाहिर सी बात है, जब जवान बच्ची सारा दिन घर ना आए तो परेशानी भी होती है और सबकी इज्जत भी दांव पे लग जाती है। सादिया, तुम्हें बच्चियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उन पर कड़ी नजर रखनी होगी। देखो, अगर मेरा भाई जिंदा होता तो शायद कभी ऐसा नहीं होता। खैर, मुस्कान घर आ गई है, यही बहुत है हमारे लिए। पहले मेहरू को तुमने इतनी आजादी दी थी और अब मुस्कान को। सारा दिन वो घर पर नहीं आई तो जान हलक में अटकी हुई थी। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ बीजान, और यही चाहती हूँ कि मेरी या मेरे बच्चों की वजह से कभी किसी को शिकायत का मौका ना मिले। कोशिश नहीं, बल्कि अपनी बेटियों का पूरी तरह से ख्याल रखना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बीजान। बहरहाल, मैं खुद फिरोज से कहती हूँ कि वो मुस्कान के लिए पिक एंड ड्रॉप का बंदोबस्त करवाए। जी, जैसा आपको बेहतर लगे। और एक बात और सुन लो, कल तुम खुद जाना उसे कॉलेज छोड़ने के लिए, ठीक है? अकेले मत भेजना उसे। अभी कहाँ है मुस्कान? अभी तो सो रही है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। दूसरों की मिसालें मत दिया कर। कौन कितने बजे आया और कितने बजे गया है तुम्हारा मसला नहीं। तुम्हारे असूल मुख्तलिफ। मैं जानती हूँ मेरे असूल मुख्तलिफ हैं। मुझे मेरे असूलों के बारे में बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे असूल मुझे ये कहते हैं कि आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, बंदी रहो इस रिश्ते में, फिर जो भी तुम्हारे साथ होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो। मेरे साथ जो भी हुआ है या हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। ना तो मैंने तुमसे कोई सवाल किया है और ना ही शिकायत। तुम्हें अब जो भी करना है दिल खोल कर करो। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करने वाली। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। ए इश्क ना तेरा मेरा माही, ए बलदी अग विच सुट दिंदा। ए बलदी अग विच सुट दिंदा। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं। खूने जिगर माँ कैसे करूं, मैं भूल जाऊं ये भी मुमकिन नहीं। मुस्कान, मुस्कान। अरे क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? आज तो हमारे मेहमान हो।
मुस्कान, तुमने आंटी को क्यों मना किया? वो मुझे रोक रही थी तुमसे मिलने के लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो मेरी दोस्त थी ना, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मुस्कान, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि वहां पे ये सब हो जाएगा। मैं तो खुद अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाकर भागी थी। झूठ तो मत बोलो, तुम्हें सब कुछ पता था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी मुस्कान, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक है, तुम बहुत मुश्किल से वहां से जान बचा के भागी थी ना, तुम्हें मेरी फिक्र भी हो रही थी, तो तुम अपने घर नहीं जाती ना, वहां खामोशी से नहीं बैठती। तुम मेरे घर आती, मेरे घर वालों को सब कुछ बताती, पुलिस के पास जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत डर गई थी। हाँ, मैं वाकई तुम्हारी गुनहगार हूँ। और तुमने मेरी अम्मी से झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी? मुस्कान, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वाकई तुम्हारी गुनहगार हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। और तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे दोस्ती करना। तुम जा सकती हो यहाँ से, और आइंदा यहाँ मत आना। मगर मुस्कान, अब हमारी कोई दोस्ती नहीं है। अमल, बेटे ठीक से खाना खाओ ना। क्या डाला है आपने अपनी प्लेट में, और शाहनवाज की प्लेट में भी डालो। जी फूफो जान। शाहनवाज, अमल को शॉपिंग पे लेके जाओ और अच्छी सी शॉपिंग करवाओ मेरी बहू को। शॉपिंग? क्यों भाई, शादी की शॉपिंग नहीं करनी? मैंने और फूफो जान ने एक दो डिजाइनर से बात की है ब्राइडल ड्रेस के लिए। हाँ तो फिर ठीक है ना, ऐसा करो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लो। अच्छा है, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा। शादी की ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है? तुम परेशान मत हो, ऐसे छेड़ा तुम्हें लेकर जाएगा। शाहनवाज, बहुत अच्छी सी शॉपिंग करानी है मेरी होने वाली बहू को। हेलो, कौन? कैसी हैं आप? मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन बात कर रहे हैं? ओहो, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कौन बात कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी, मुझे आपको फोन नहीं करना चाहिए था। बस मुझे आपकी फिक्र इतनी हो रही थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। बस आपकी तबीयत मालूम करने के लिए फोन किया है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने उस दिन मेरी मदद की। अगर आप मदद नहीं करते तो न जाने क्या हो जाता। अरे प्लीज मेरा शुक्रिया मत अदा करें, मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सका। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। बड़ा अफसोस हुआ मुस्कान के साथ जो हादसा हुआ इस बारे में सुन के। अम्मी बता रही थी मुझे, आपको ना मुस्कान को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। देखिए, मैं भी तो अकेले आती जाती हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ।
दुनिया के सारे हादसे आप ही की बेटियों के साथ होते हैं। अल्लाह ना करे उरूज, खुदा का शुक्र अदा करो कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा हादसा ना हो। हादसा तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है ना रोज। तो दुआ किया करो जो वक्त गुजर जाए अच्छा गुजर जाए। वैसे ताई अम्मी, आपने मुस्कान से पूछा तो है ना, खैरियत से है ना वो? हाँ बेटा, अल्लाह का करम है, मेरी बच्ची खैर और आफियत के साथ अपने घर को वापस आई है। ताई अम्मी, आप मेरा मतलब समझी नहीं। मतलब सब कुछ ठीक है ना? कोई उसके साथ ऊंच नीच तो? क्या बकवास कर रही हो तुम ये रोज? मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या हो गया राफे? ठीक तो कह रही हूँ मैं, मुस्कान अगवा हुई है, कुछ भी हो सकता था उसके साथ। थोड़ा दिमाग ठीक है रोज? ये क्या बातें कर रही थी तुम उमानी से? शर्म आनी चाहिए। इस वक्त उनके जख्म पे मरहम रखने के बजाय तुम उन्हें ताने मार रही हो, टॉन्ट कर रही हो उन पे। हद है वैसे। राफे, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अम्मी से मिलके आती हूँ। तुम्हें जिससे मिलना है मिलो, मैं यहाँ पे नहीं बैठ रहा। मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, वापसी पे तुम्हें पिक कर लूंगा। ओह वाओ, बहुत खूबसूरत है अमल, और तुम्हारे हाथ पे बहुत सूट करेगा। गुड चॉइस शाहनवाज, वेरी गुड चॉइस। थैंक यू पुप्पो जान। शाहनवाज ने इतनी जल्दी की कि मैं ठीक से शॉपिंग ही नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ही जाऊंगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आप दोनों को एक ही साथ जाना चाहिए शॉपिंग। चले मोम, मैं कुछ देर आराम कर लूं, थक गया हूँ। हाँ भाई अमल, दिखाओ ना अपनी शॉपिंग मैरूनिसा को भी। देखो कितनी खूबसूरत ज्वेलरी खरीदी है अमल ने। ये अमल के निकाह के जोड़े के साथ पहनने वाली ज्वेलरी है, शाहनवाज के साथ निकाह वाले दिन पहनेगी। कैसे लग रहा है मैरूनिसा? बस अल्लाह पाक तुम्हें इसे पहनना भी नसीब करे। अब तो शाहनवाज अमल का ही नसीब है। माफ कीजिएगा आंटी, हमारे नसीब में क्या लिखा है हमें नहीं पता। कभी कभी हमारी किस्मत में वो होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। जैसे मेरे नसीब में शाहनवाज। समन शाह की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। आप भूल रही हैं आंटी, ऐसा तो हो चुका है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस घर में आपकी बहू बनकर आऊंगी, लेकिन देखें ना, आज मैं इस घर में खड़ी हूं आपकी बहू की हैसियत से। मैं खाना देखती हूँ। रोज रोज यार क्या हो गया? बात तो सुनो। तुम्हारे कहने पर और अपनी मामा के मना करने के बावजूद मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाने लेकर गया ना, तो नाराज होने की क्या जरूरत है? राफे, तुम्हें मेरे और ताई अम्मी के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। यार तुमने बात भी तो वहां पे गलत की ना रोज। क्या गलत बात की थी मैंने? खैर छोड़ो। अगर मैं तुमसे कहूं कि
अभी इस वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ तो राफे, वो एक्चुअली थोड़ा सा खाना खा लिया था मैंने, तो आइसक्रीम का मूड नहीं हो रहा। हम शॉपिंग पे चलें? शॉपिंग पर इस वक्त? हाँ, अभी टाइम ही क्या हुआ है, देखो सिर्फ 9:30 हो रहे हैं। चलते हैं। चल। आफ्टर यू। हाँ भाई अमल, दिखाओ ना अपनी शॉपिंग मेहरुनिसा को भी। देखो कितनी खूबसूरत ज्वेलरी खरीदी है अमल ने। अब तो शाहनवाज अमल का ही नसीब है। कभी कभी हमारी किस्मत में वो होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। जैसे मेरे नसीब में शाहनवाज। समन शाह की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। आप भूल रही हैं आंटी, ऐसा तो हो चुका है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस घर में आपकी बहू बनकर आऊंगी। मेरी वजह से अम्मी को इतनी सबकी बातें सुनने को मिल रही हैं, और चाची ने तो हद कर दी है, हर बात पे ताना दे रही है। और अब उरूज भी आ गई है। किन ख्यालों में गुम हो तुम? नहीं, हीरो की याद आ रही है? नहीं, वो मैं चाय बना रही थी। वैसे एक बात है, पहले तुम्हारी बहन ने शाहनवाज शाह को अपने जाल में फंसाया, और अब तुम उसके छोटे भाई के चक्रों में पड़ गई। वैसे किस्मत है तुम दोनों बहनों की। हर बार समन शाह के बेटे ही क्यों हीरो बन के आते हैं तुम्हारी जिंदगियों में? ऐसी कोई बात नहीं है। इत्तेफाक होते हुए तो मैंने फिल्मों में देखा है, मगर तुम्हारे साथ तो हकीकत में हो रहे। हाँ भाई, गल गए पाए। चाय है या पाए हैं, बन के ही नहीं दे रही। चाची बस बनने वाली है। चच्ची बेचारी शरीफ सी औरत, और उनकी बेटी इतनी भोली भाली सी। मैंने तो आम से खानदानी लड़के से शादी कर ली। लॉटरियां तो तुम दोनों बहनों की और तुम्हारी अम्मी की निकली हैं भाई। हाँ, क्या तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक रही है। सही कहती है ये कि हमें अमीर दामाद नहीं मिला। अब देखो ना, शाहनवाज शाह ने मेहरू को बचाया और जैन शाह ने तुम्हें, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह ना करे चाची मेरे साथ कुछ होता। खैर चलो, जो भी है, तुम्हें मुबारक हो, तुम सही सलामत बच के वापस आ गए। वैसे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह जाने क्या सच है क्या झूठ है भाई। वैसे ये माँ बेटियां इतनी माहिर है। बन जाए तो भिजवा दीजिएगा। राफे, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। क्या है इसमें? खुद देखो। कैसी लगी? ये ऐसी शर्ट तो मुझे बिल्कुल, मेहरू ने मेरी बर्थडे पे सेम शर्ट, सेम कलर, सेम चेक। ओह, फिर तो ये शर्ट तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। और जब जब तुम ये शर्ट पहनोगे तुम्हें मेहरू की याद आएगी। वो जैसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा था। बात तो ये है राफे कि मेहरू आज तक तुम्हारे दिलो दिमाग से निकली ही नहीं है। तुम्हें उसकी अभी भी याद आती है। वो अभी भी तुम्हारी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा। ऐसा बात करो रूज, तुम्हारे अलावा इस घर में और लोग भी रहते हैं। कौन लोग? तुम्हारी वो लाडली मासी और तुम्हारी माँ, जिनके गले लगकर तुम मेहरू की याद में रोते रहते हो। For God's sake, रूज,
मामा को बीच में मत लाओ और अपनी आवाज हल्की करके मुझसे बात करो। क्यों ना लाऊं मैं बीजान को बीच में? हाँ, वही थी ना जो मुझे हंसी खुशी यहाँ ब्याह के लाई थी, और राफे में बीवी हो तुम्हारी। मैं बोलूंगी। अब तुम देखो सर, मैं क्या करती हूँ शर्ट का। रोज बात सुनो मेरी। रोज ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये शर्ट क्यों जला रही हो तुम? क्योंकि ये शर्ट तुम्हें मेहरू ने दी थी ना, उसकी याद आती थी इसलिए जला रही हूँ। फिर तो तुमने दी थी ना मुझे रूज। यही गलती थी मेरी जो मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत से कुछ ले आई राफे। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो रूज, पागल हो गई हो तुम। चलने दो शर्ट को। क्या हो रहा है? पागल हो गए हो तुम लोग? ये आग किसने लगाई? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? घर को आग लगाओगे तुम? ये क्या किया तुमने? अपने बेटे से बुझाएगी। बुझाओ इसे। खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? शौक से लेकर आई थी ना आप इसे, और संभाले इसे। या अल्लाह, ये मैंने क्या गलती कर दी? मुस्कान बेटा, फिरोज तो अभी तक आया ही नहीं है, और तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना भी बहुत जरूरी है। मम्मी, और घर में भी कोई नहीं है। आप मुझे छोड़ने जाएंगी तो फिर चाची आकर शोर करेंगी कि घर को क्यों अकेला छोड़ दिया, जाना इतना क्या जरूरी था। मैं भी यही सोच सोच कर फिक्रमंद हो रही हूँ। फिरोज को पता था, वक्त पर आ जाना चाहिए था उसे। अम्मी, ये सब चाची ने जान पूछ के की। जान के चाचू को लेके गई, दूर के रिश्तेदार थे, शाम में भी अफसोस के लिए जा सकती थी। अम्मी, आप एक काम करें, अब मेहरू आपी को फोन करें, हो सकता है वो गाड़ी भिजवा दें। क्या बेतुकी की बातें कर रही हो बेटा, उसे क्यों टेंशन देनी है? मैं एक काम करती हूँ, आफ्ताब को बुला लेती हूँ। अम्मी प्लीज रहने दें आप। उनको अभी बुलाएंगी ना आप तो वो कल आएंगे, और वो वैसे भी हमारे किसी काम में हमारा साथ नहीं देते। इससे अच्छा तो मैं खुद ही चली जाऊं। परवीन आएगी तो एक हंगामा करेगी, 3600 सवाल पूछेगी, और फिर फिरोज का दिल हमारे लिए मजीद खराब करेगी। अम्मी, आप क्यों इन सब की बातों को इतना सोचती रहती हैं? अम्मी, मेरा पेपर है, अगर नहीं होता मैं कभी इतनी जिद नहीं करती, आपको पता है। मैं अकेले चली जाऊंगी ना, प्लीज अम्मी। जानती हूँ बेटा, साल भर की मेहनत है तुम्हारी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आज तुम्हारा। चलो ठीक है, खैरियत से जाओ, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाना। जी अम्मी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। फिर भी नाश्ते में मेरे लिए 2 बॉयल एग, 1 स्लाइस और ब्लैक कॉफी बना दें। ठीक है। तुम्हें कुछ फिक्र है अरूज? राफे नाश्ता किए बगैर चला गया ऑफिस। बीजान, आपका बेटा नाश्ता किए बगैर अपनी मर्जी से गया, मेरे कहने पर नहीं। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? तुम्हें जरा सी भी परवाह नहीं है? कल इतना तमाशा हुआ है, तुम्हें तो उसे सॉरी कहना चाहिए था, मनाना चाहिए था उसे। ये बात आपको अपने बेटे को समझानी चाहिए बीजान। क्या हो गया तुम्हें अरूज? ऐसी तो तुम कभी भी नहीं थी। बीजान, आप मुझे हमेशा से जानती है, मैं ऐसी हूँ। जानती थी, लेकिन पहचानने अब लगी हूँ। मैं जब भी तुम्हारे घर जाती थी, तुम इतना ख्याल रखती थी मेरा, इतना प्यार करती थी, लेकिन ये रंग तो मैंने अब देखे हैं तुम्हारे। बीजान, अब आप ज्यादती कर रही हैं। बीबी, आपका नाश्ता तैयार हो गया है। मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लगा दें आप। अगर यहाँ रुकी तो इसी तरह के ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सगी भतीजी मेरे साथ ऐसा करेगी ये तो कभी सोचा भी नहीं था। क्या हुआ भाई? लगता है कोई मसला हो गया। बाजी रिक्शा खराब हो गया।
कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? मुझे नहीं लगता कि ये रिक्शा ठीक होगा। आप एक काम करें, दूसरा रिक्शा करवा लीजिए। भाई आप मुझे पहले बताते ना, मेरा आज पेपर है, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। मुझे क्या पता कि रिक्शा अचानक से ख़राब हो जाएगा। आप एक काम करें, दूसरा रिक्शा करवा लें। ये रिक्शा नहीं चलेगा, आगे नहीं जाएगा ये। बाजी हमारे 500 में बात हुई थी, हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। आप एक काम कीजिए, मुझे 200 रुपये दीजिए और आप दूसरा रिक्शा करवा लीजिए। अच्छा मुझे लगता है मैं पैसे घर भूल गई हूँ। बाजी चुपचाप हमारा पैसे दें, ये ड्रामेबाजी बंद करें। भाई आपका दिमाग तो ठीक है, आप बात किस तरह कर रहे हैं मुझसे, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं पैसे घर भूल गई हूँ। अच्छा आप एक काम करें, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। मैं आपको पैसे दे दूंगी भाई। ये क्या हुआ ड्रामेबाजी मुस्कान? बंद करो। क्या हुआ भाई? 200 रुपये देने हैं मैडम को, और मैडम मुझे कह रहे कि मैं पैसे घर भूल के आ गई हूँ। क्या हम क्या पागल है क्या, जो रोड पे निकल के कमाने आते हैं? ओए चुप, बकवास नहीं करनी ज्यादा। ये पकड़, रख साहब खुले नहीं मेरे पास। रख बाकी। आओ मुस्कान। देखो मुस्कान, अगर नहीं जाना चाहती तो मैं चला जाता। रुकिए, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी तक छोड़ दें। आओ। मुस्कान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, बल्कि आपकी पूरी फैमिली से। मेहरू भाभी से भी कई दफा माफी मांगी है मैंने, लेकिन तो मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखें, आपके भाई के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था, उसका बहुत दुख है, सारी जिंदगी रहेगा। हम लोग आपको माफ कर चुके हैं। क्या वाकई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप उस दिन नहीं होते तो शायद तो कोई और होता, मगर कोई ना कोई और जरूर होता जो आपकी मदद करता। आप बहुत अच्छी हैं मुस्कान। अब मेरा मतलब है, आप मेरी भाभी की बहन हैं। मेरू भाभी इतनी अच्छी हैं, आप भी अच्छी होंगी। तो चाहे मेरे साथ जैसा भी सलूक करें, मैं जानता हूं दिल की बुरी नहीं है। बस यहाँ साइड पर रोकते हैं। जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बार नहीं कई बार मेरी मदद की है। अगर ऐसी बात है तो आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। क्या? आपको मेरे साथ कॉफी पे चलना होगा। अब देखें, अगर आप नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा पेपर है आज। हाँ तो आप मुझे बता दें आपका पेपर कब खत्म होगा, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। अमल, तुम यहाँ बैठी हुई हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं और तुम्हारे बाबा मिसेस फैजी के घर जा रहे हैं, रात का खाना खाकर ही आएंगे। ओके मामा। अच्छा होता कि तुम भी हमारे साथ चलती। मामा, आपको पता है मैं इस तरह की गैदरिंग्स में बोर हो जाती हूँ। अगर तुम रिश्तेदारों से मिलोगी नहीं बेटा, तो तुम्हें अपने रिश्तेदारों का पता कैसे चलेगा? आप और बाबा रिश्तेदारी निभाएं, मुझे इस झंझट से दूर रखें। वक्त पे खाना खा लेना। अच्छा ओके।
मुस्कान, आप इतनी नर्वस क्यों हैं? प्लीज रिलैक्स। मैं ठीक हूँ, अच्छा, अगर ठीक है तो फिर ऑर्डर कीजिए। लेकिन आपने कहा था हम सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे, फिर आप मुझे ड्रॉप कर देंगे। बिल्कुल कहा था, मगर आप यूनिवर्सिटी से एग्जाम देकर आ रही हैं, आपको भूख लगी होगी। अरे कुछ खा लेते हैं, फिर कॉफी भी पी लेंगे। इनका चाइनीज बहुत अच्छा है, मैं वही ऑर्डर कर रहा हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिए। अच्छा, तो क्या पढ़ रही हैं आप यूनिवर्सिटी में? तुम अमल से शादी करना चाहते हो ना? कर लो। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम अमल से शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मॉम अभी तक सही तरह से मुझे नहीं जानती। मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मैं उनसे थोड़ी ज्यादा जिद्दी हूँ। बेबस मैं नहीं, बेबस तुम हो, जो बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और मैं तुम्हें तुम्हारी दुश्मन लगती हूँ, लेकिन एक हकीकत बताना चाहती हूँ। मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम और शाहनवाज एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी तुम दोनों के दरमियान ना आती। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम यकीन करो या ना करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम समझदार हो, समझ सकती हो। तुम दोनों के दरमियान में खुद नहीं आए, मुझे बाकायदा शादी करके लाया गया है। तो अब मैं शाहनवाज की बीवी हूँ। तुम समझदार हो, बचपन से शाहनवाज के साथ हो और उसे बचपन से देख रहे हो। उसकी अच्छी बुरी आदतों का तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पता नहीं तुम उसकी आंखों में ये क्यों नहीं देख पा रही कि जो वो कर रहा है वो करना नहीं चाह रहा। अगर शाहनवाज के दिल में ज़रा सी भी मोहब्बत होती ना तुम्हारे लिए, तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ी होती। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम ये बात प्यार से समझ जाओ तो अच्छा है। शाहनवाज के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वो तो तुम्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ कर रहा है, जो तुम बनी भी हो। ठीक है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तो चली जाओ, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। शाहनवाज की बीवी हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ आकर प्यार से समझाने आई हूँ। समझ जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें यहाँ समझाने नहीं आऊँगी। मैं वो करूँगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई हो और तुम अब शाहनवाज से दूर रहोगे।